हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें खून का गाढ़ा हो जाना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो खून है वो इस तरीके से गाढ़ा हो गया है और जो स्किन है वहाँ पे सूजन आ गई है, स्वेलिंग हो गई है और आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी दिख रहा है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि खून गाढ़ा होने के कारण स्किन पे इस तरीके से नीले धब्बे पड़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, बाहरी जो आउटर लेयर है यहाँ पे, तो ये जो पोर्शन है पूरा, ये स्किन का लेयर नीला पड़ गया है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि खून गाढ़ा होने के कारण सांस लेने में परेशानी आती है और नज़र धुंधली हो जाना, जिसके कारण आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है। सामने जो आपका व्यू है, जो आप देख रहे हैं, वो सब आपको धुंधला धुंधला दिखेगा। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में आज सीखेंगे, जिसका नाम है इकोस्प्रिन 75। तो इकोस्प्रिन 75 जो है उसमें एस्पिरिन का मेन कंटेंट है। तो आप यहाँ पे देखें इकोस्प्रिन 75 के बारे में आज हम उसके यूजेस, किस काम आती है, उसका डोज कितना है, प्राइस कितनी है और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम सीखेंगे। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे डिटेल में बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग इंटरेक्शंस। यानी कि कौन कौन सी ड्रग्स है जो एस्पिरिन के कॉम्बिनेशन में लेने से पेशेंट को ड्रग इंटरेक्शंस हो सकता है। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपको भी, अगर ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आपको भी है खून जो है वो गाढ़ा हो गया है, तो आप इकोस्प्रिन 75 टैबलेट रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है वो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी प्लेटलेट एजेंट के क्लास से बिलोंग करती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि आपने पहले पिक्चर में देखा होगा कि वहाँ पे सूजन हो गई है, सूजन के कारण आपको स्वेलिंग दिख रही है, रेडनेस हो गई है। तो ये प्रॉब्लम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के कारण एस्पिरिन जो है वो रिजॉल्व करती है। अब एंटी प्लेटलेट, जहाँ पे आपका खून जो है वो गाढ़ा हो गया है, तो एंटी प्लेटलेट का काम क्या है कि खून में प्लेटलेट के काउंट बढ़ने के कारण खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। आरबीसी जो है, हमारे रेड ब्लड सेल्स, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन उसे भी कम करती है। तो इकोस्प्रिन वो उसका ब्रांड नेम है, उसका सॉल्ट कंपोजिशन है एस्पिरिन एंड उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो है 75। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 75 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी 75 mg स्ट्रेंथ रहेगी। अब हम सीखें कि इसका यूज़ क्या है। तो ये स्पेशली हार्ट अटैक्स, हार्ट स्ट्रोक और अदर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, जैसे कि एंजाइना, तो इससे मेनली ट्रीट करती है। एंड ये मेडिसिन ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन होने से प्रिवेंट करती है। तो ब्लड क्लॉट नहीं होने देगी। ब्लड क्लॉट कब होगा? जब खून में प्लेटलेट के काउंट बढ़ जाएंगे, तब ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो अगर प्लेटलेट के काउंट इंक्रीज हो गए हैं, तो एस्पिरिन का काम क्या होगा कि एस्पिरिन वो प्लेटलेट को कम करके ब्लड को थिन करेगी, पतला करेगी। अब हम सीखें कि इसे मैन्युफैक्चर कौन करता है। तो यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये यूएसपी का लोगो दिया हुआ है। यूएसपी की जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। अब हम सीखें इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले एंजाइना को प्रिवेंशन करती है। देन हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, अगर किसी को चेस्ट पेन है तो वो पेशेंट को इकोस्प्रिन दिया जाता है। तो हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में और उसके प्रिवेंशन के लिए भी ये मेडिसिन रेफर की जाती है। एंड अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक आ रहा है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन मेनली रेफर की जाती है। तो ये मेडिसिन ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करेगी। अगर किसी का ब्लड क्लॉट हो गया है, स्किन पे नीला पड़ गया है, कोई धब्बा ऐसा आ गया है, तो ये मेडिसिन उसे रिजॉल्व करेगी और ब्लड को पतला करती है, थिन करती है। उसके बाद एज ए
एंटीप्लेटलेट के तरीके से वर्क करेगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये WBC है और ये जो है वो प्लेटलेट्स है, तो इसके कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन काम करती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी ये जो कलर प्रिंटेड बुक है तो उसमें हम कवर करते हैं कि बीमारी के डोजेस, लक्षण, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट किस कारण से हो रही है। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो पूरी जो बुक है वो कलरफुल बुक में अवेलेबल है। तो आप अभी ऑर्डर करें जिससे कि आपको 749 में ये जो बुक है वो पढ़ सकती है। तो अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी ये दिसंबर का बेस्ट ऑफर चल रहा है तो आप अभी हमारी जो बुक है वो ऑर्डर करवा सकते हो। अब हम इसकी लेबल स्टडी के बारे में बात करें तो लेबल स्टडी में आप यहाँ पे देखिए इकोस्पोरिन 75 जो है वो उसका ब्रांड नेम है। एस्पिरिन वो ड्रग का मेन कंपोजिशन है विथ गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट। GRT के लिए बनी हुई है एंड IP के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। 75 इसकी स्ट्रेंथ है तो आप यहाँ पे स्ट्रेंथ भी देख सकते हो। और शुड नॉट बी यूज इन चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स। 12 साल से कम बच्चों के लिए ये मेडिसिन नहीं बनाई गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये स्ट्रिप पैकेजिंग में अवेलेबल है, इस तरीके से मार्केट में मिलती है। अब उसकी वर्किंग के बारे में देखें कि इकोस्पोरिन जो है वो हमारी बॉडी में जाके वर्क कैसे करेगी। तो ये टेबलेट हमारी बॉडी में कॉक्स एंजाइम यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को ब्लॉक करके अपना काम करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना काम करेगी। अब डोजेस के बारे में सीखें कि इसका डोज क्या है और कितना लेना चाहिए। तो इकोस्पोरिन का लोअर डोज है जो कि है 75 mg और 75 से 150 mg तक आप ले सकते हो। ये दिन में एक बार का है अगर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है या फिर हार्ट स्ट्रोक आ रहा है। तो ऑल्सो यूज फॉर ब्लड थिनर, ब्लड को पतला करने के लिए भी काम करेगी। यूजुअली ये जो थेरापी है वो लोअर डोज से स्टार्ट होती है एडवर्स इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। तो 75 mg सिंगल डोज दिन में एक बार पेशेंट को दिया जाता है। और ये जो है वो प्रेगनेंसी में फीमेल को ब्लड प्रिवेंट करने में और क्लोटिंग को प्रिवेंट करने में काम करती है। तो स्पेशली इसका जो डोज है वो 1 टेबलेट दिन में एक बार या फिर 2 बार दिया जाता है। तो अगेन आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो बुक है वो ऑर्डर करवा सकते हो। तो आपको ये जो बुक है वो 749 रुपीज़ में पड़ेगी। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो दिसंबर 23 की 14 टैबलेट की स्ट्रिप रहेगी। तो इसकी जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है। तो अवेलेबल इन ब्लिस्टर पैक 14 पैक अवेलेबल है एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस है। अब साइड इफेक्ट के बारे में देखें तो सबसे पहला है हार्ट बर्न, इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, नोजिया, स्टमक अपसेट रहना, वॉमिटिंग एंड उसके बाद जो है वो इंडाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होना, हाइव्स, स्किन पे छाले पड़ जाना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, रनी नोज, ईचिंग एंड रेस सिंड्रोम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टमक में इस तरीके से छाले पड़ गए हैं जिसे हम रेस सिंड्रोम कहते हैं। अब वार्निंग के बारे में सीखे कि इस मेडिसिन को लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हुआ है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, कहीं से ब्लीडिंग आ रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी है एनसेड्स के लेने से यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और 12 साल से अंदर के बच्चे को ये मेडिसिन नहीं देनी है, लिवर डिजीज़ है या फिर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड है और चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हुआ है। तो चिकन पॉक्स में आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से रेड ये जो है रेसेस पूरे बॉडी में बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में पेशेंट को खास ख्याल रखना है एस्पिरिन जो ड्रग है वो पेशेंट को अवॉइड करनी है। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू US FDA प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन एस्पिरिन की प्रेगनेंसी कैटेगरी C है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं मानी जाती है। तो प्रेगनेंसी में ये जो ड्रग है वो फीमेल्स को अवॉइड करनी है। अब ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में देखें ऐसे कौन कौन सी ड्रग है जो एस्पिरिन के साथ कॉम्बिनेशन में लेने से पेशेंट को ड्रग इंटरेक्शंस हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं। तो ये जो सारी लिस्टेड ड्रग है
उस ड्रग के साथ एस्पिरिन जो है वो ड्रग इंटरेक्शंस करती है। तो अगर आपको इसके नेम्स चाहिए तो वीडियो पोस्ट करके आप ये जो नेम्स है वो स्टडी कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेरे साथ आपको स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन और कौन सी डिजीज़ के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।